नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेवे की लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि लड्डू को बांधने में यानी कि बाइंड करने में किसी भी तरह की अननेसेसरी या ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और किस तरीके से लड्डू इजीली बाइंड किए हैं मैंने, ये आप देखेंगे आगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत आसानी से बनती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मेवे मैंने यहाँ पे दिखाए हैं सबकी मात्रा 250 ग्राम है। और जो एक अंजीर है वो मेरे पास कम थी, 100 ग्राम थी। आप चाहें तो उसको भी 250 ग्राम ले सकते हैं। और सबको काट लेना है, कट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छुआरों को इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। हमें किसी भी चीज़ को ग्राइंड नहीं करना है इस वाली रेसिपी में, सिर्फ काटना है चाकू से। रफली आप उसको चॉप करिएगा, बहुत बड़े पीस भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे पीस भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस रेसिपी में फ्रेंड्स सबसे खास बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जितने भी मेवे हैं उन सबको सेकने के लिए कढ़ाई में आधे चम्मच से ज़्यादा घी नहीं लेना है। कढ़ाई अगर आपकी मोटे पेंदे की हो तो बहुत अच्छा है। धीमी आंच में सारे मेवे को सेकना है, आधा चम्मच घी डालना है, देखिए सिर्फ इतना सा। और ध्यान ये रखना है कि जितने भी मेवे हम सेकें वो धीमी आंच में ही सेके जाएंगे और प्रॉपर टाइम दे के आपको उन्हें सेकना है। जिसके दो कारण हैं, एक तो उनका मॉइस्चर उड़ा देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है, जिससे कि लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उनके ख़राब होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। और दूसरा कारण है मेवों को क्रिस्प करना, जिससे कि जब सारे मेवे अच्छे से सेकने के बाद एक लड्डू के रूप में बाइंड किए जाएं तो लड्डू मुंह में डालते ही मतलब बड़ा सॉफ्ट सा हो, क्रंची हो। उसको जो मेवे हैं उसको उनको दांतों से चबाने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े। सेकने के बाद लड्डू बहुत, स्पेशली घी में सेकने के बाद मेवे जो होते हैं वो बहुत क्रिस्प हो जाते हैं, तो लड्डू में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। छुआरों को और बादाम को देखिए मैंने इस तरीके से सेक लिया है। सब जितने भी मेवे हैं आपको ये नहीं करना है कि आपने काटा और घी में इकट्ठे डाल के सारा एक बड़ी कढ़ाई में सेक लिया। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करें, क्योंकि हर मेवे का सिकने का टाइम अलग अलग होता है। इकट्ठे डाल देंगे सबको तो कोई कोई जल भी सकता है और कोई प्रॉपर सिक भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे, जैसे कि मैंने पहले छुआरों को हल्की आंच में सेका, फिर कढ़ाई को पोंछा एक पेपर नैपकिन से। बार बार आपको कढ़ाई वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, एक पेपर नैपकिन साइड में रख लीजिए, उससे कढ़ाई को पोंछते रहिए। और हर मेवे में मैंने 5 से 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी टाइम दिया है धीमी आंच में सेकने में। छुआरे, बादाम, काजू ये सब सेकने के बाद ये देखिए अंजीर है, इसको भी मैंने इस तरीके से चॉप किया हुआ है, इसको भी मैं सेकूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर लीजिए। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे मेरे पास मीठे में बहुत काफ़ी मेवे थे, काफ़ी ऑप्शंस थे मेरे पास। छुआरा था, खजूर है और अंजीर है, तो मैंने यहाँ पे किशमिश को स्किप किया है। आप चाहें तो डाल लें। और इस तरीके से एक बड़ी परात में हमें मेवों को सेकते जाना है और इस परात में खाली करते जाना है। अब ये अखरोट लिया है मैंने और इसको भी आधे चम्मच घी में मैं सेक रही हूँ। और ये कटे हुए खजूर हैं, इनको भी देखिए इस तरीके से कट किया है और इसको भी मैं धीमी आंच में गैस में सेकूंगी। और सारे मेवों को सेकने के बाद इस तरीके से परात में हमें खाली कर लेना है। और इनको जब ये सारे मेवे अच्छे से सिक जाएं उसके बाद आप इनको अच्छे से मिक्स दीजिएगा एक, जिससे कि अच्छे से पूरा जो मिक्सचर है वो एक दूसरे में मिलजुल जाए बढ़िया से। इस तरीके से देखिए परात में। और सेकते समय फ्रेंड्स बिल्कुल भी जल्दीबाजी का काम नहीं करना है, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ आपको सेकना है। धीमी आंच में ही सिकाई का काम करें, हिलाते हुए, बिल्कुल उलटते पलटते हुए, जिससे कि एक एक दाना मेवों का करारा हो जाए और मॉइस्चर फ्री हो जाए। अब आप यहाँ पे चाहें तो मीठा नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें बहुत सारे मीठे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लोग कम मीठा खाते हैं या स्किप करना चाहते हैं वो ना डालें। या गुड़ भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पे खांड भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी का बूरा डाला है और ये मैं पूरा 1 कटोरी बूरा डाल दूंगी। बूरा डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्छे सा एक मिक्स देंगे, जिससे कि एक एक लड्डू जब बाइंड हो तो उसमें जितने भी मेवे हैं उन सबके पीसेस पहुंच जाएं और बूरा भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आपके हाथ साफ धुले हुए और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सूखे हुए अच्छे से पोंछ लें हाथों को। उसके बाद इस मिश्रण को मिक्स करें। उसके बाद दोस्तों देखिए हमें करना क्या है, ये जो हमने मिश्रण पूरा तैयार किया है भूनने के बाद, इसको हमें वापस कढ़ाई में डाल के, गरम कढ़ाई में थोड़ा सा यानी कि 1 से लेके आधा चम्मच तक घी डाल के इसको वापस से डालना है।
और उसके बाद हमें वो काम करना है जिससे हम लड्डू को बाइंड करेंगे। तो मेरे पास जैसे कढ़ाई छोटी है तो मैं इसको हाफ हाफ करके करूँगी। अगर आपके पास बड़ी और मोटे पेंदे की कढ़ाई है तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में देखिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है, सॉरी। उसके बाद ये देखिए मैंने उसमें से आधा मिश्रण डाला है और इसको मैं अच्छे से हिला के इसको गर्म करूँगी, क्योंकि ये सब ठंडे हो गए हैं। और मतलब सारे मेवों को मिलाने के बाद हम वापस से कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई गर्म होनी चाहिए। मेवों को हिलाते हुए सेकेंगे और यहाँ पे उनको इतना देर तक हमें सेकना है कि ये गर्म हो जाएं, एक एक मेवे में आँच पहुँच जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पे लगभग आधा ग्लास दूध लेना है। जी हाँ दोस्तों, दूध लेना है हमें, फुल फैट मिल्क लेना है। उसका मॉइस्चर, अगर आपके पास दूध में पानी मिला हुआ दूध आता है या आपने दूध में पानी डाला हुआ है तो उसका मॉइस्चर उड़ा दीजिए, नहीं तो आप जो है फुल टोन जो मिल्क आता है उसको लीजिए। और उसको लेने के बाद आप इसमें डालिए, इस मिक्सचर को गरम जो हमने करा हुआ है इसमें डालिए। होता क्या है, आप जब फुल क्रीम वाला दूध इसमें डालते हैं तो जो बूरा डाला था हमने वो इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ये जो मिक्सचर है हल्का सा स्टिकी सा हो जाता है और एक कंसिस्टेंसी आ जाती है लड्डू को बाइंड करने की। तो यहाँ पे जो आपने दूध डाला है दोस्तों, उसको डालते समय बहुत सावधानी हमें बरतनी है। एकदम से बहुत सारा दूध डाल देंगे ना तो ये लड्डू जो है चिपचिपे से हो जाएंगे और मिक्सचर थोड़ा सा रनी सा हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हल्के हल्के डालिए, धीरे धीरे डालिए और उसके बाद देख लीजिए आपके लड्डू स्टिकी हो रहे हैं, बाइंड हो पा रहे हैं या नहीं। ध्यान से, हाथ न जले। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है तो उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ, मैंने चेक कर लिया कि हाँ मेरे लड्डू जो है बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है ये मिक्सचर। तो फिर मैं उसके बाद गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको मैं थाली में पलट लूंगी। हल्का सा हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लड्डू बाइंड करेंगे। ये आधा मिक्सचर था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आधे का आधा ग्लास डाला है दूध, सिर्फ आधे का आधा ग्लास। और पूरा जो मिक्सचर लिया है उसमें मैंने पूरा आधा ग्लास दूध डाल दिया था मतलब बाइंड करने के लिए। तो टोटल हमें आधा ग्लास दूध लगा है, फुल क्रीम दूध। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मिक्सचर बाइंड हो रहा है। अब देखिए मैं लड्डू बट रही हूँ, इनको थोड़ा सा बाइंड होने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये पीसेज हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब लड्डू जल्दी जल्दी हमें बटने पड़ते हैं। ये जो मेवे के पीस हैं जल्दी जल्दी निकलते हैं, मतलब गिरने लगते हैं। तो आपको हल्का गरम मिक्सचर में ही लड्डू को बाइंड करना है। और ये देखिए कितना अच्छे से लड्डू बाइंड हो गया, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हल्का सा लेकिन आपको गरम मिक्सचर को ही हाथ में लेके बाइंड करना पड़ेगा। तो करना क्या है, आप ऊपर से मिक्सचर लीजिए, अंदर हाथ मत डालिए नहीं तो हाथ जल सकता है। ऊपर का मिक्सचर जो है हल्का हल्का ठंडा होता जाता है, उसको आप लेते रहिए और बटते रहिए। और ये देखिए कितनी इजीली लड्डू मैं बांध पा रही हूँ यहाँ पे। लड्डू ये जो मिश्रण है फ्रेंड्स, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे लड्डू बटने में प्रॉब्लम आएगी और बिखरने लगता है मिक्सचर हाथ से। तो आप ऐसे में क्या करें, हल्का सा गरम और कर लें, जिससे होगा ये कि जो चीनी है वो पिघलेगी और लड्डू वाला जो मिक्सचर है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में फिर से आ जाएगा। और जितनी भी मैंने आपको सामग्री बताई है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट और उसकी जो क्वांटिटी है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इतनी सामग्री से मैंने इस साइज़ के, इस मीडियम साइज़ के टोटल 40 लड्डू बना लिए हैं। तो ये सुपर हेल्दी स्नैक की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? आप एक लड्डू डेली खाइए, बच्चों को दीजिए, घर में बूढ़ों को दीजिए और हमेशा हेल्दी एंड फिट रहिए। अननेसेसरी सप्लीमेंट लेने से बचिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा। धन्यवाद।